दिल्ली के सीलमपुर में रात करीब 8:30 बजे 15 साल के एक बच्चे करण की चाकू मारकर हत्या। पुलिस ने नाबालिग आरोपी को गिरफ्तार किया। चाकू जो हत्या के लिए इस्तेमाल हुआ था वो भी बरामद। करण के परिवार वालों का आरोप, दहशत फैलाने के लिए दूसरे समुदाय के लड़के ने चाकू मारा। नाराज भीड़ ने सड़क जाम करने की कोशिश की। प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई। पुलिस ने सड़क खाली करवाने के लिए भीड़ पर लाठीचार्ज किया। इलाके में भारी तादाद में फोर्स की तैनाती। फोरेंसिक की टीम ने मौके से सबूत जुटाए। हत्या की वजह फिलहाल साफ नहीं। पीएम मोदी आज दिल्ली से बिहार की महिलाओं को बड़ी सौगात देंगे। 7,500 करोड़ की सौगात रहेगी। 75 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए की पहली किस्त ट्रांसफर की जाएगी। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत खाते में ट्रांसफर होगा पैसों का। अब तक 1,11,66,000 से ज्यादा महिलाओं ने फॉर्म भरा है। तेजस्वी यादव ने महिला रोजगार योजना को अव्यवहारिक बताते हुए कहा, हमारे हर महिला को हर महीने 2,500 रुपए के ऐलान के बाद घबराकर सरकार जल्दबाजी में 10,000 दे रही है। महिला सशक्तिकरण संवाद कार्यक्रम में तेजस्वी का सीएम नीतीश कुमार पर हमला। कहा, बिहार की महिला अक्ल में नंबर 1 है, मुख्यमंत्री नकल में नंबर 1 है। तेजस्वी यादव ने माई बहन योजना के बाद अब मां योजना का ऐलान किया। कहा, सरकार आते ही सभी को मकान, आमदनी और अन्य देंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज से 2 दिवसीय बिहार दौरा। पटना में दोपहर 2 बजे क्षेत्रीय बैठक में शामिल होंगे। शाम 5 बजे बीजेपी नेताओं के साथ मुलाकात का कार्यक्रम। गृह मंत्री अमित शाह 27 सितंबर को समस्तीपुर के सराय रंजन और फारबिसगंज में पार्टी की क्षेत्रीय बैठक में हिस्सा लेंगे। नेताओं और कार्यकर्ताओं में जीत का मंत्र फूकेंगे। बिहार बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान का आज पटना दौरा। पार्टी ने गुरुवार को धर्मेंद्र प्रधान को चुनाव प्रभारी और सीआर पाटिल और केशव प्रसाद मौर्य सह प्रभारी नियुक्त किया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आज से चुनावी प्रचार बिहार में शुरू कर रही हैं। दोपहर 12 बजे पटना के सदाकत आश्रम में महिला संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी की सीमांचल न्याय यात्रा का तीसरा दिन आज पूर्णिया से करेंगे रोड शो। 82 में जुमे की नमाज अदा करेंगे। जनसभा को भी संबोधित करने का कार्यक्रम। असदुद्दीन ओवैसी की बड़ी भविष्यवाणी। कहा, अगर बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनी तो नीतीश कुमार नहीं बनेंगे मुख्यमंत्री। जनसुराज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने मंत्री अशोक चौधरी से जुड़े जमीनी खरीद के कागजात को सार्वजनिक किया। कहा, सीएम नीतीश सभी भ्रष्ट मंत्रियों को बर्खास्त करें। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने वाई+ सिक्योरिटी हटाए जाने के बाद जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा पर गंभीर आरोप लगाया। लिखा, सम्राट चौधरी को सीएम बनाने के लिए अपनी पार्टी को बेच दिया और मेरी सुरक्षा हटा दी। गया के टिकारी सीट पर एलजेपी के दावे पर हम पार्टी चीफ जीतन राम मांझी भड़के। कहा, टिकारी से हम विधायक ही चुनाव लड़ेंगे, हमें भी आता है लड़ना और झंडा दिखाना। बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा, राहुल अगर सामान्य घर में पैदा हुए होते तो बच्चा तक इन्हें नहीं जानता। मोदी जी सामान्य घर में पैदा हुए और देश के प्रधानमंत्री हैं। मुजफ्फरपुर में एनडीए सम्मेलन में हाथापाई। जेडीयू के विधान परिषद पार्षद की बेटी और पूर्व विधायक के बेटे के समर्थक आपस में भिड़े। लेह हिंसा के बाद सोनम वांगचुक पर गृह मंत्रालय का बड़ा एक्शन। एनजीओ सेक्टमॉल का एफसीआरए रद्द। सोनम वांगचुक पर है मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप। सूत्रों की खबर, एफसीआरए उल्लंघन की जांच सीबीआई कर रही है। फिलहाल वांगचुक के खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं किया गया है। जल्दी एफडी भी फेमा के तहत जांच शुरू करेगी। लेह हिंसा को लेकर अरविंद केजरीवाल का अटैक। कहा, सत्ता के नशे में लोगों की आवाज दबा रही केंद्र सरकार। अब तानाशाही के खिलाफ चुप नहीं बैठा जा सकता। न्यूयॉर्क में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में एस जयशंकर का बड़ा बयान। कहा, विकास के लिए सबसे बड़ा खतरा आतंकवाद। दुनिया को अपनानी होगी जीरो टॉलरेंस की नीति। यूक्रेन और गाजा में चल रही जंग पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, डायलॉग और डिप्लोमेसी से ही शांति लाई जा सकती है। भारतीय वायुसेना आज चंडीगढ़ में सुपरसोनिक फाइटर एयरक्राफ्ट मिग 21 को देगी विदाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीडीएस अनिल चौहान, तीनों सेनाओं के प्रमुखों की मौजूदगी में मिग 21 होगा रिटायर। 1962 की जंग को लेकर सीडीएस जनरल अनिल चौहान का बड़ा बयान। कहा, चीन के खिलाफ वायुसेना को उतरना चाहिए था, सरकार ने नहीं दी थी इजाजत। सुप्रीम कोर्ट ने घर खरीदारों को बड़ी राहत दी। कहा, बिल्डर को मिलेगी देरी की सजा, खरीदारों को मिलेगी 18% की ब्याज दर। दिल्ली हाईकोर्ट से ताहिर हुसैन को झटका। अंकित शर्मा मर्डर केस में जमानत याचिका खारिज। जम्मू के आरएसपुरा में पाकिस्तानी घुसपैठिया पकड़ा गया। पकड़े गए घुसपैठिया के पास से कोई आपत्तिजनक चीज बरामद नहीं हुई। कई सुरक्षा एजेंसीज पूछताछ में जुटी। यूपी के बरेली में पुलिस का फ्लैग मार्च। डीएम और एसएसपी ने लोगों से अपील की, जिले में किसी भी प्रकार के प्रदर्शन रैली नहीं करें लोग। कहा, जिले में धारा 123 लगी हुई है, उसका उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। राजस्थान के जयपुर में ओवरलोड ट्रक ने सड़क किनारे खड़े लोगों को टक्कर मारी। हादसे में 2 लोगों की मौत हुई, 2 घायल हुए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। दिल्ली में अवैध मैन पावर कंपनी का भंडाफोड़। पुलिस ने कंपनी चलाने वाले इमरान खान को गिरफ्तार किया। लोगों को खाड़ी देशों में नौकरी के नाम पर ठगी करता था। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में बंजारा समुदाय धरने पर बैठा। सरकार से
एसटी स्टेटस की मांग पर अड़ा। यूपी के संभल में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस एनकाउंटर में बदमाश के दोनों पैर में गोली लगी। बदमाश के पास से पिस्तौल, बाइक और कारतूस बरामद हुई। यूकेएसएससी पेपर लीक के आरोपी पर शिकंजा कसा। हरिद्वार के सुल्तानपुर में खालिद मलिक के घर के पास अवैध अतिक्रमण को गिराया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज कोलकाता में कालीघाट मंदिर में पूजा करेंगे। संतोष मित्रा स्क्वायर के पूजा पंडाल सहित कई पंडालों का उद्घाटन का कार्यक्रम। कोलकाता के संतोष मित्रा स्क्वायर में ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर बना दुर्गा पूजा पंडाल। मंडप के बाहर ऑपरेशन सिंदूर पर दिखाई जा रही 3 मिनट की फिल्म। कोलकाता में पूर्व क्रिकेटर सौरव गांगुली अपने घर पर मना रहे दुर्गा पूजा। सौरव गांगुली ने पंडाल का उद्घाटन किया। भारी संख्या में लोग शामिल हुए। एशिया कप के इतिहास में पहली बार भारत और पाकिस्तान के बीच होगा खिताबी मुकाबला। रविवार को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में दोनों टीमें होंगी आमने सामने। एशिया कप में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को कल 11 रनों से हराया। 135 रन का टारगेट चेस करने उतरी बांग्लादेश की टीम 124 रन पर ही ऑल आउट हो गई।